रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत का एक ऐसा नाम है जो सादगी, परोपकार और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। एक साधारण पारसी परिवार से निकलकर उन्होंने देश के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य टाटा समूह का नेतृत्व किया। आज हम रतन टाटा की उस प्रेरणादायक यात्रा की बात करेंगे जिसने न केवल उन्हें भारतीय उद्योग जगत का ध्रुवतारा बनाया, बल्कि उनकी समाज सेवा और मानवीय मूल्यों ने लाखों लोगों का दिल जीता। और इस यात्रा का एक भावनात्मक अंत, जो उनकी मृत्यु के साथ जुड़ा है, हमें गहरे प्रभाव में छोड़ जाता है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनकी परवरिश टाटा परिवार के ऊंचे आदर्शों और संस्कारों के साथ हुई। रतन टाटा के माता पिता नवल और सोनू टाटा का जब तलाक हुआ, तब रतन सिर्फ 10 साल के थे। यह घटना उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ साबित हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रतन टाटा की शिक्षा मुंबई और शिमला के स्कूलों में हुई। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में संघर्ष करते हुए कई छोटे-मोटे काम भी किए, जिनमें वेटर की नौकरी भी शामिल थी। उनकी मेहनत और जिज्ञासा ने उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ काम करके व्यावसायिक समझ को गहराई से जाना। 1971 में उन्हें नेल्को का अध्यक्ष बनाया गया, जो उस समय गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी घाटे से उभर नहीं सकी। यह उनके लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन उन्होंने इस असफलता से बहुत कुछ सीखा। 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा समूह का नेतृत्व संभाला। उनके नेतृत्व पर कई लोगों को संदेह था, लेकिन रतन टाटा ने अपने साहसिक और दूरदर्शी निर्णयों से सभी को गलत साबित किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पंख फैलाए। टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया और टाटा टी ने टेटली को खरीदा। ये फैसले भारतीय व्यापार जगत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुए। साल 2008 में जब रतन टाटा ने टाटा नैनो को लॉन्च किया, तो उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाकर हर भारतीय के लिए कार का सपना साकार कर दिया। यह निर्णय एक आम भारतीय के सपनों से जुड़ा था, और रतन टाटा की इसी सोच ने उन्हें हर वर्ग के लोगों के दिलों में जगह दी। रतन टाटा का मानना था कि एक उद्योगपति का कर्तव्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देना है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परोपकार और समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और नवाचार के क्षेत्र में असंख्य योगदान दिए। उन्होंने भारत में कई अस्पतालों, शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने उदारता से दान दिया, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली। वे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील रहे और उनकी भलाई के लिए काम करते रहे। रतन टाटा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्रता है। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी को अपनाया। उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ घुलना मिलना पसंद था। वे एक ऐसे नेता थे जो न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी बहुत मजबूत थे। उन्होंने हमेशा नवाचार, पारदर्शिता और दीर्घकालिक सोच को प्रोत्साहित किया। रतन टाटा की अंतिम यात्रा, एक युग का अंत। रतन टाटा ने अपना जीवन एक प्रेरणादायक ढंग से जिया, और उन्होंने अपने पद से रिटायर होने के बाद भी समाज सेवा के कार्यों में संलग्न रहे। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी वे सक्रिय रहे। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। रतन टाटा का जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनकी विरासत, उनकी शिक्षा,
उनके आदर्श और उनके द्वारा स्थापित संस्थान हमेशा जीवित रहेंगे। उनकी मृत्यु केवल शारीरिक रूप से हुई, लेकिन उनकी आत्मा और उनके विचार आज भी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यापार में ऊंचाइयां छूने से नहीं मिलती, बल्कि समाज की भलाई के लिए किया गया हर कार्य आपको महान बनाता है। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित की और एक ऐसा नाम छोड़ा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनके आदर्श हमें प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत, सादगी और समाज के प्रति जिम्मेदारी ही असली सफलता की कुंजी है। रतन टाटा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपको रतन टाटा की यह प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी।